क्योंकि बीच में से आपके बीच से निकल करके आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां सबसे पहले तो आप सब भाई बहनों की क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैदान बहुत छोटा पड़ गया और उसके कारण आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन मेरी आपको प्रार्थना है, अब मैदान में जरा भी जगह नहीं है। कृपा करके आप आगे आने की कोशिश मत करिए। आप जहां हैं वहां रुकिए। अब आगे जगह नहीं बची है जी, आप वहीं रुकिए। आप आगे नहीं आ पाएंगे। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, पूरा मैदान छोटा पड़ गया। ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये धरती भगवान श्री कृष्ण भक्ति के परम प्रचारक चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है। मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नमन करता हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका नगरी बसाई थी, जो समुद्र के अंदर डूब चुकी थी, मुझे अभी कुछ दिनों पहले समंदर की गहराई में जाकर के उस पुरातन श्री कृष्ण की भूमि को नमन करने का सौभाग्य मिला। साथियों, आप सभी ईश्वर तुल्य जनता जनार्दन, हमारी माताओं बहनों बेटियों को भी मेरा प्रणाम। आपका यहां इतनी बड़ी संख्या में आना ये साफ साफ संदेश दे रहा है, एक बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, पश्चिम बंगाल में भी आज मेरा ये दूसरा दिन है। इन दिनों में पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े 22,000 करोड़ रुपए, 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट आपको सौंपने का मुझे अवसर मिला है। ये सारे प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी, बिजली, पेट्रोलियम के इंफ्रास्ट्रक्चर को और पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। इससे यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा। नौजवानों के लिए अधिक से अधिक नौकरियां बनेगी, स्वरोजगार के अवसर भी बनेंगे, क्षेत्र का भी विकास होगा। लेकिन यहां जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है, उसने बंगाल को निराश कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ
टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार, टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है, ताकि उसकी राजनीति चलती रहे, उसका खेल चलता रहे। साथियों, यहाँ की राज्य सरकार क्या काम कर रही है, इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल का पहला एम्स है। मोदी ने पश्चिम बंगाल को पहला एम्स देने की गारंटी दी थी, और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। आमार बांग्लार मानुष बुझलेन मोदीर गारंटी माने गारंटी पूर्ण होवार गारंटी। नादिया जिले के कल्याणी में बने इस एम्स का कुछ दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने लोकार्पण किया है। लगभग 1000 बेड्स का ये आधुनिक अस्पताल बहुत सारी सुविधाएं लेकर आया है, रोजगार के अवसर लेकर आया है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को कल्याणी एम्स के बन जाने से उसको दिक्कत है, उसको परेशानी है। वो कह रही है, इसकी परमिशन क्यों नहीं ली? पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के तोलाबाजों को, भूमाफिया को, लूट की, गुंडागर्दी की खुली परमिशन। लेकिन इतने बड़े अस्पताल को लेकर टीएमसी सरकार पर्यावरण से जुड़ी परमिशन का अड़ंगा लगा रही है। कमीशन ना मिले तो टीएमसी सरकार हर तरह की परमिशन रोक देती है। पहले कमीशन, फिर परमिशन। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। भाजपा सरकार आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। लेकिन टीएमसी की सरकार गरीबों की इस योजना को भी यहां लागू नहीं होने दे रही है। भाजपा पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सुविधा के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए यहां स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। देश में जब से मेडिकल कॉलेज बनने शुरू हुए हैं,
तब से लेकर 2014 तक पश्चिम बंगाल में सिर्फ 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। बीते 10 वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या 26 यानी लगभग 2 गुनी हो गई है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप नीचे बैठो बेटा। थैंक यू, थैंक यू। साथियों, ये क्षेत्र जूट किसानों, जूट उद्योगों के लिए मशहूर रहा है, लेकिन मुझे मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा। अच्छा बैठो बेटा, बैठो बैठो बेटा, तुम बैठो। ऐसा नहीं करते। शाबाश। लेकिन टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते जूट की खेती और उद्योग दोनों बर्बाद हो गए। भाजपा की केंद्र सरकार ने जूट की खेती और उद्योग दोनों के लिए लगातार बड़े निर्णय किए हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने गेहूं, चावल और चीनी की पैकिंग को, पहले जो बड़े बड़े प्लास्टिक वाले बैग होते वो बंद करा दिए, जूट के बोरों में ही पैक करने का हमने कंपलसरी किया, अनिवार्य कर दिया। इससे यहां की जूट मिलों को हर साल कई हजार करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने लगे हैं। भाजपा सरकार जूट के एमएसपी में लगातार वृद्धि कर रही है। पश्चिम बंगाल के 100 से अधिक ब्लॉक्स में 3 लाख से अधिक किसानों को जूट के सर्टिफाइड बीज दिए गए हैं। जूट किसान हो या फिर फूल की खेती से जुड़े किसान, सभी को पीएम किसान सम्मान निधि का भी बहुत लाभ मिल रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती ही नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा।
साथियों, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, इसके लिए जो भी योजना भारत सरकार लाती है, उसको भी टीएमसी सरकार यहां ठीक से लागू नहीं होने देती। पूरे देश में भारत माता की नौजवानों, आपका जोश मेरे सर आंखों पर, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। लेकिन दोस्तों, मैं आपके दर्शन करके यहां आया हूं। अब आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आपका प्यार मुझे मंजूर है, मैं इस प्यार को कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन दोस्तों, आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। ऐसा प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता है जो मुझे हो रहा है। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, खास करके नौजवान साथियों को, कृपा करके जगह नहीं है, आगे आने की कोशिश मत करो दोस्तों। बोलिए भारत माता की। मेरी बात मानोगे ना? पक्का मानोगे? इतने अच्छे लोग हैं बंगाल के, मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूं दोस्तों। पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहां लागू नहीं होने दिया। महिला सुरक्षा को सशक्त करने के लिए पूरे देश में महिला हेल्पलाइन स्थापित की गई है, लेकिन टीएमसी सरकार इसे लेकर भी गंभीर नहीं है। बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश में 10 करोड़ मुफ्त उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। गरीब परिवार की बहनों को केंद्र सरकार सस्ता सिलेंडर दे रही है। यहां पश्चिम बंगाल में भी इसके लिए 13 लाख एप्लीकेशन आई है, लेकिन इसके लिए हर जिले में जो उज्ज्वला कमेटी बनानी होती है, वो तक टीएमसी सरकार नहीं बना रही है। ये चाहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसे मिले, ये भी टीएमसी के तोलाबाज ही तय करेंगे। गरीब के घर की योजना को भी ये लोग तोलाबाजों के अधीन देना चाहते हैं। हर घर नल योजना में भी ये लोग तोलाबाजों का दखल चाहते हैं। आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन यहां 25 लाख, ये मेरे बंगाल के नौजवान, ये आंकड़ा याद रखिए और घर घर जाके बताएंगे, घर घर जाके बताएंगे। मनरेगा में 25 लाख फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए। जो पैदा नहीं हुआ था उसका कार्ड बना दिया। जो पैसा गांव में गरीब मजदूर को मिलना चाहिए था, उसको टीएमसी के तोलाबाजों ने लूट लिया। साथियों, टीएमसी की लगातार कोशिश है कि केंद्र सरकार की योजना पर अपना स्टिकर लगाएं और हर स्कीम को जरा देशवासी भी सुन लें। ये बंगाल की क्या पहचान बन गई है, यहां की टीएमसी ने बंगाल को कैसे बदनाम किया है, टीएमसी में किस प्रकार के कारनामे चल रहे हैं, आपको जानकर के चौंक जाएंगे। ये टीएमसी सरकार हर स्कीम को,
हर स्कीम को स्कैम में बदल देती है। स्कीम को स्कैम में बदलने में टीएमसी की मास्टरी है। भाजपा की केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के 6 करोड़ मेरे भाई बहनों को मुफ्त राशन दे रही है। आने वाले 5 वर्ष तक ये योजना चलती रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदीर गारंटी, एटा मोदीर गारंटी। लेकिन इस योजना पर भी टीएमसी के लोग अपना स्टिकर लगाते हैं। ये लोग गरीबों का राशन लूटने से भी पीछे नहीं रह रहे। साथियों, आने वाले 5 वर्षों में भाजपा सरकार पूरे देश में निवेश और नौकरी के अनगिनत नए अवसर बनाने वाली है। ये समय पश्चिम बंगाल के लिए भी अभूतपूर्व बदलाव का है। लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत इसी लोकसभा चुनाव से करनी होगी। करेंगे, करेंगे, करेंगे। बांग्लार विकास होबे तबे देशार विकास होबे। इसलिए इस बार 42 की 42 सीटों पर कमल खिलना चाहिए और देश में अब की बार जरूर होगा। एक बार एनडीए सरकार 400 पार। भाइयों बहनों, अब टीएमसी का मतलब ही बदल गया है। टीएमसी का मतलब है तू, मैं, करप्शन ही करप्शन। साथियों, आप सब मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे, सभी नौजवान करेंगे, पक्का वादा करने वाले हैं। देखिए, गांव-गांव के जाना होगा। अगले 100 दिन तक एक घर जाएंगे। 100 दिन तक लोगों को मिलते रहेंगे। मिलकर के ये बताएंगे, मैं जो कहूंगा वो उनको बताना। मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, कह देंगे। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, पक्का पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं फिर एक बार, जगह कम पड़ने के कारण आपको जो दिक्कत हुई है, संख्या बहुत बड़ी आई है। आप आगे आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो गया आप लोगों को। इसलिए जो आपको दिक्कत हुई है, मैं आपका सेवक हूं। आपके सेवक के नाते मैं फिर एक बार आपकी क्षमा मांगता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के असंख्य धन्यवाद। কৃষ্ণনগরের মাটিতে তাকে আমরা পেলাম।
मोदी 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 मोदी। এবার ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আমরা বাড়ির দিকে যাব। প্রধানমন্ত্রীজি এরপর বিহারে চলে যাবেন। বিহারের বেগুসরাই এবং ঔরঙ্গাবাদে আরো দুটি অনুষ্ঠানে তার যোগ দেওয়ার কথা। ধীরে ধীরে আমরা মাঠ ছেড়ে নিজেদের বাহনের কাছে পৌঁছাবো।